आई एम प्रॉफिटेस स्वीटी, और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ आज कि आप ऐसे लोगों के लिए केयर कर रहे हैं जो आपकी केयर नहीं करते। आप ऐसे लोगों को वैल्यू दे रहे हैं जो आपको वैल्यू नहीं देते। आप ऐसे लोगों के लिए अप्रूवल ढूंढ रहे हैं जिनको आपकी फिक्र ही नहीं है। वो आप कॉन्स्टेंटली आप शो कर रहे हैं उनको, बट उधर से आपको कोई जवाब नहीं आ रहा, उधर से कोई केयर नहीं आ रहा है। बट आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि इनफ इज इनफ, ये बहुत हो चुका है, अभी काफी है ये कि आप वैल्यू नहीं किए जा रहे। आप ऐसे किसी सीजन में हो जिसमें आप फल नहीं रहे हो। आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो लोगों को आपके अराउंड जो लोग हैं उनको आपकी फिक्र नहीं है, आपकी कदर नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है। आप ऐसे एनवायरनमेंट में आप कभी नहीं फलोगे। और आप इन सारे कमियों के लिए नहीं बनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं। आप परमेश्वर की खास योजनाओं के लिए रचे गए हैं, उसके कॉलिंग को पूरा करने के लिए रचे गए हैं। और जब मैं कॉलिंग की बात करती हूँ तो वो केवल एक पास्टर के लिए, एक सिस्टर के लिए, लीडर के लिए ही नहीं। आप भी, अगर आप हाउसवाइफ भी है, आप कोई जॉब पर है और आप किसी भी काम पर है, तो भी परमेश्वर की आप योजना आपके जीवन में उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आप बोलते हैं कि मैं यहाँ पे ग्रो नहीं की। आप ऐसे लोगों के साथ है जिन्होंने आप पे इन्वेस्ट ही नहीं किया है कि ताकि वो आपको कुछ बनाए, आपका आपका विन होना। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में दे कि आप ऐसे लोगों में फलो, फलवंत हो। एक जब सीड हम डालते हैं, एक जो ड्राई भूमि रहती है, ठीक है, जो जड़ नहीं पकड़ती ठीक तरीके से, और अगर हमने वहां पर बीज बोया तो वो कभी नहीं फलेगा। पर अगर हमने अच्छी भूमि पर वो बीज बोया है तो वो फलेगा और अच्छे फलों को लेकर आएगा। और परमेश्वर ने उस पेड़ को श्राप दिया कि उसमें पेड़ उसमें उस पेड़ में फल नहीं थे, इसलिए यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया। और जब आप सोचो, आपको परमेश्वर ने बनाया, आपको गिफ्ट दिया, और आप अभी कुछ फल नहीं लेकर आ रहे हो इस राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, आप सोचो कि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी प्रार्थनाओं को कभी भी अनसुना नहीं करता। उसने कहा है कि तू जब भी तू प्रार्थना करेगा मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, जब तू प्रार्थना करेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा और दौड़ के मैं आऊंगा। मेरे प्रियो, आप अभी ऐसी जगह पर है जो आप फलवंत नहीं हो रहे। आप ऐसे लोगों से अप्रूवल सीख कर रहे हैं, अप्रूवल ढूंढ रहे हैं जो आपको आपकी केयर ही नहीं करते। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके ऐसे लोगों में लेकर जाए जो आपकी केयर करे, जो आपको फलवंत करे, आपको डिवाइन हेल्पर्स की तरह आपको बढ़ाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तो सबसे पहले उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो। मेरे प्रियो, आप उस एनवायरनमेंट में रहकर ये सब नहीं सोच सकते। अभी आपका वो सोच नहीं आएगी, आपको वो मेंटालिटी नहीं आएगी। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम सब बात छोड़ दो और तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, सारी चीजें जो तुम चाहते हो, जिन प्रार्थनाओं के उत्तर तुम चाहते हो बहुत दिनों से, और जो प्रार्थनाओं के उत्तर तुमको नहीं मिले, तुम गलत जगह पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, गलत जगह पे तुम स्ट्रगल कर रहे हो, गलत जगह पे तुम एफर्ट्स डाल रहे हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, बहुत से जो ऐसी लड़कियां हैं जो गलत जगह अपने एफर्ट्स डाल रही है, ऐसे जो कई लड़के हैं जो गलत जगह पे अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि आपके एफर्ट्स आप सही जगह पर डालें। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, पवित्र आत्मा आपके आंखों को खोले कि आप सही भूमि पर बोए, और सही भूमि पर बोया गया हमेशा फलता है, फलवंत होकर उभर आता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपको सहायता करे, आपको मदद करे। चाहे आपकी लाइफ भले ही आज डिसअपॉइंटिंग चल रही है, आप ब्रोकन फील कर रहे हो, आप निराश हो रिलेशनशिप को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, अपने लाइफ की कमी घटियों को लेकर, पर परमेश्वर आपसे आज कह रहा है
कि वो आपके लाइफ को बेटर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। आई वांट आप सब लोग कमेंट में लिखे कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर ये मैसेज आपको मिल रहा है, इसका मतलब आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदलेंगे, आपकी लाइफ बदलेंगी। परमेश्वर आपके दुखों को, आपके आंसुओं को, आपके निराशाओं को आनंद में बदल जाए, आनंद में बदलने जा रहा है। आप आनंद में बदले जा रहे हो। आपके आपके बिजनेस, आपके जॉब्स एक 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 ब्लेसिंग को प्राप्त करे। जो एनिमी है आपके, जो आपको निराशा में देखना चाहते हैं, ऐसे सारे एनिमीज परमेश्वर आपके जीवनों से दूर करे। आपके जीवन में अच्छे लोग आए, आपके जब जीवन में डिवाइन हेल्पर्स आए, आपके जीवन में वो सब कुछ जो परमेश्वर दे, जो जिसके लिए आप बनाए गए हो, क्योंकि ऐसा लिखा है कि आप भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हो। और आप निराश होने के लिए नहीं रचे गए, आप ग्रो करने के लिए रचे गए हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे। मेरे प्रियो, आप आत्मिक उन्नति भी उस दौर से, जो लेवल पे आप थे, जिस जैसे आप प्रार्थना करते थे, आपका प्रार्थना का जीवन कमजोर हो गया है। आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, निराशाएं जीवन में इतनी हावी हो चुकी है और इसीलिए आपका मन हमेशा बेचैन रहता है। पर जब भी आपको बेचैनी महसूस हो, आप हमेशा बाइबल को खोले, बाइबल को पढ़े। परमेश्वर क्या कहता है आप देखोगे, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। उस 30 मिनट्स में, उस आधे घंटे में आपका मन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपका माइंड बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। ये सीजन आपके वेस्ट होने का नहीं, पर आपके बढ़ने का है। परमेश्वर आपके लोगों में ऐसे ऐसे लोगों को आपके जीवन में दे, जो आपकी वैल्यू करे, जो आपको रिस्पेक्ट करे, जो आपको बढ़ाए, आपकी उन्नति का कारण। हालेलुया। मैं प्रोफेटिकली डिक्लेयर करती हूँ आपके लाइफ में कि आप बढ़ने जा रहे हो, आप फलवंत होने जा रहे हो, आपका जीवन बदलने जा रहा है। आपके दुखों को, निराशा को परमेश्वर आनंद में बदलने जा रहा है। आपका दुख आनंद में बदलने जा रहा है। मेरे प्रिय, आप रिसीव करो। अपने फाइनेंसेस पर परमेश्वर की ब्लेसिंग को आप रिसीव करो, अपने लाइफ पर परमेश्वर की ब्लेसिंग को आप रिसीव करो और चंगे हो जाओ, फ्री हो जाओ। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे और इस चैनल को आप जल्द से सब्सक्राइब करें और हम फिर से नए वीडियो के साथ आपके साथ में मिलेंगे और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।